नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है रनवे 34। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने हर वक्त कहा है कि मैं शॉर्ट्स में रिव्यू बनाऊंगा, शॉर्ट्स में मूवीज़ के रिव्यू बना के आपको बताऊंगा। तो ना मुझे कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे डीएम्स आए जिसमें मुझे बोला गया है कि यार रिव्यूज़ तो बड़े बनाओ, क्योंकि उन लोगों को मेरे रिव्यूज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार आधी स्टोरी उनको समझ जाती है, जो सस्पेंस रहता है वो उनसे छूट जाता है। मतलब वो मूवी देख भी सकते हैं और अगर उनको नहीं देखना है तो वो मेरी वीडियोस देख के मन बना भी सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़े दिन और देखेंगे कि बॉलीवुड के या मूवीज़ के या कोई भी रिव्यूज़ हम लोग थोड़ा सा बड़े इसमें ही करने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है या मैं जाकर देख कर आया हूँ रनवे 34। अब मैं इसका ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ऐसे किसी के साथ में गया था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई वीडियो में चेहरा आ जाए उस दोस्त का मेरे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है रनवे 34। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है बहुत ही जबरदस्त एक्टर और इतने सालों से काम करते आ रहे हैं बॉलीवुड में, वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। अब वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अमिताभ बच्चन जी को हम सब लोग जानते हैं, फिर भी अमिताभ बच्चन जी को हम लोग किस वजह से जानते हैं? उन्होंने एक मूवी की थी पिंक, उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी का रोल बहुत ज़बरदस्त था। इसके अलावा एक पुरानी अग्निपथ मूवी आई थी, उसका रीमेक किया था ऋतिक रोशन ने, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी अमिताभ वाली। इवन ऋतिक रोशन वाली भी बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे और एक फेवरेट एक्टर अजय देवगन। अब अजय देवगन या विशाल देवगन, इनको कौन नहीं जानता ना। मतलब ये अपनी आंखों से ऐसी कलाकारी करते हैं कि आपको अपनी आंखों में ही ये लोग बांध के रख देते हैं। फिर भी अजय देवगन को हम लोग जानते हैं एक पैट्रियोटिक मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा अजय देवगन ने और एक मूवी में काम कर रखा है, वो ब्लॉकबस्टर मूवी का नाम है सिंघम। तो अजय देवगन भी एक वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इसमें और भी कोई लोग हैं, बोमन ईरानी है, रकुल प्रीत है। इसके अलावा इसमें कैरी मिनाटी है, बट कैरी मिनाटी मैं आगे बात करूँगा आपसे। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी प्लॉट की। रनवे 34 का प्लॉट है क्या? अजय देवगन जो कि एक पायलट रहते हैं, और ऐसे पायलट रहते हैं कि जिनकी जो मेमोरी रहती है वो इतनी शार्प रहती है कि वो अगर एक बार कोई चीज़ देख ले तो वो परमानेंटली उनके दिमाग में फिट हो जाती है। अब अजय देवगन वो सारी मेमोरीज के थ्रू ही अपना सारा पायलट का करियर है, जो प्लेन उड़ाना, कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाना, ये सब चीज़ें वो करते हैं। एक दिन अजय देवगन दुबई से उनको वापस आना रहता है साउथ की तरफ में। अब साउथ की तरफ में, इंडिया के साउथ की तरफ में उनको 3-3.5 घंटे की फ्लाइट रहती है। और अजय देवगन जो कि बॉस की बात बिल्कुल नहीं मानते, फ्लाइट में कभी दारू पी लेते हैं, कभी सिगरेट पी लेते हैं, बहुत एरोगेंट रहते हैं, बट अपने काम में उतने ही अच्छे रहते हैं। मतलब उनकी जो जिम्मेदारी होती है अपने पैसेंजर्स के प्रति, वो कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त रहता है, पर वो बॉसेस की बात नहीं मानते। इसके अलावा डीजीसीए के नियम्स की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें अजय देवगन करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर में 150 लोगों की रिस्क है, 150 लोगों की लाइफ की रिस्क उनके ऊपर में है। अब अजय देवगन ऐसे ही वो दुबई की फ्लाइट में बैठते हैं, उनकी को पायलट रहती है रकुल प्रीत। इसके बाद में अजय देवगन वहाँ से जब उड़ान भरते हैं, सब चीज़ें सही चलती रहती है, पर अजय देवगन तो अजय देवगन है। जब साउथ की तरफ पहुंचने वाले रहते हैं तो वहां पर अजय देवगन का सामना हो जाता है एक भयंकर साइक्लोन से। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान अजय देवगन की तरफ आ रहा है। अब अजय देवगन के पास में फ्यूल कम है, अब अजय देवगन के पास में रनवे नहीं है, कहाँ पे वो लैंड कर सकते हैं। उनको फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ रही है, केरल से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से बेंगलुरु, 3-4 जगह वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हर जगह फेल होते हैं। अब किस तरीके से अजय देवगन एक टेबल टॉप रनवे पे, टेबल टॉप रनवे मतलब जिसके आगे में होती है खाई और उसके पीछे में होती है पूरी सिटी, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर फिसली तो सब लोग मारे जाएंगे।
कैसे तो भी करके अजय देवगन वहाँ पे उस टेबल टॉप रनवे पे लैंड करा देते हैं प्लेन को, बहुत जद्दोजहद के बाद में। सब के लिए वो हीरो बन जाते हैं, पर डीजीसीए के लिए वो बन जाते हैं विलन, क्योंकि 150 लोगों की जिंदगी उन्होंने रिस्क में डाली रहती है। अब अमिताभ बच्चन उनके ऊपर में कर देते हैं केस। अब अमिताभ बच्चन उनके ऊपर में केस करते हैं, किस तरीके से अमिताभ बच्चन उन 150 लोगों को न्याय दिलाएंगे, या फिर किस तरीके से अजय देवगन खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे, या फिर किस तरीके से ये सब चीज़ें होगी, और क्या अजय देवगन उतने ही प्योर है जितने वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या अजय देवगन कुछ तो भी राज अपने अंदर दबाए बैठे थे जब फ्लाइट में वो चढ़े थे। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो अजय देवगन एक एरोगेंट पायलट रहते हैं, बट उनकी स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। वो स्किल्स के बाद में फिर वो किसी तरीके से साइक्लोन से तो बच जाते हैं, बट अमिताभ बच्चन से बच नहीं पाते। अमिताभ बच्चन उनके ऊपर में केस कर देते हैं कि आपने 150 लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली है। अब अजय देवगन किस तरीके से खुद को डिफेंड करेंगे, किस तरीके से अमिताभ बच्चन उनको डिफेंड करने नहीं देंगे, किस तरीके से अमिताभ बच्चन उनको एलिजेडली जो उन्होंने काम किया है गलत वो साबित करेंगे। इन सब चीज़ों के बीच में कहीं अजय देवगन अपना पायलट का लाइसेंस तो नहीं खो बैठेंगे, या फिर कहीं बोमन ईरानी अपनी कंपनी से तो हाथ नहीं धो बैठेंगे। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो गई प्लॉट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार, आप खुद सोचिए, बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जब ये इतने सारे लोग इस मूवी में हैं तो एक्टिंग कैसी होनी चाहिए। मतलब आदमी खोट ढूंढ ढूंढ के निकालने में थक गया है, बट उसको खोट नहीं मिल पा रहा। इस टाइप की एक्टिंग है उसमें, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। एक्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे ओवर एक्टिंग नहीं लगी, कहीं पे ऐसा नहीं लगा किसी ने अपना कैरेक्टर छोड़ा हो, कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि कोई ओवर डू कर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी, देखिए टेक्निकल थोड़े से फ्लॉज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलीवुड जिस फेज से गुजर रहा है ना, साउथ इंडस्ट्री से टक्कर लेके थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी उससे बेटर है। मतलब बॉलीवुड अभी कंटेंट की तरफ में काम करना शुरू कर चुका है। जिस तरीके की ये मूवी है बहुत ज़बरदस्त है। बीच बीच में आपको ये मूवी आपकी सांसें अटका देगी। बीच बीच में ये जो स्टोरी है जहाँ पे अजय देवगन आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, या फिर बोमन ईरानी आ जाते हैं ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी सांस अटक गई है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसी चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है। जब फ्लाइट में होते हैं तब आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये सब स्टोरी में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज बहुत सारे हैं, बट अच्छी ज़रूर है। और दूसरा जो पॉइंट मुझे लगा ना कि यार देखो, मैं पर्सनली तो मैं कैरी मिनाटी का फ़ैन नहीं हूँ, पर हाँ यूट्यूब की एक कम्युनिटी, मतलब एक छोटे से यूट्यूब के चैनल से आज कैरी मिनाटी इतने बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, पर उनको ना बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया है यार। मतलब मैं चाहता था कि अजय नागर को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था। जिस तरीके की एशिया के सबसे बड़े वो यूट्यूबर है, भले उनका कंटेंट कुछ लोगों को पसंद आता हो, कुछ लोगों को नहीं आता हो, गालियाँ देते हो, जो भी करते हो, ये उनका पर्सनल लुकआउट है। बट हाँ, वो खुद के दम पर मेहनत करके आज वो बंदा इधर तक पहुंचा है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देनी चाहिए थी, उनको कैरी मिनाटी को ज़्यादा लाइमलाइट देनी चाहिए थी। आप सिर्फ उनके फॉलोअर्स के लिए उनको लेके आए हो और सिर्फ उनको 5-10 मिनट का स्क्रीन टाइम दे रहे हो, यार ये मज़ा नहीं आया मुझे। कैरी मिनाटी के साथ में थोड़ा सा अन्याय लगा है। दूसरा पॉइंट मुझे लगा है कि अमिताभ बच्चन को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब इंटरवल के बाद में काफ़ी अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी मुझे गलत लगा। बट ऑल इन ऑल स्टोरी से मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट खुश ज़रूर। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख ज़रूर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर ज़रूर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा
अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।